हेलो नमस्ते वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल अटैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे एक्वेरियस के लिए नवंबर का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या खास है एक्वेरियस के लिए नवंबर में आने को। ओके, नवंबर में आपके साथ क्या खास रहने वाला है और साथ ही आपके अंदर से अगर कुछ चेंजेस आने वाले हैं तो वो क्या चेंजेस हैं जो आपके अंदर से आएंगे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। सो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स शफल कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास द लवर्स। तो कुछ खास यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्वेरियस आपके लिए एक और चीज़, एक ख़ास बात बताऊँ तो मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से लाइक शादी करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर बात बन नहीं पा रही जहाँ आपका मन है। ठीक है, उलझन है बहुत, या फिर आपकी शादी के लिए मतलब उस तरह का वो जो शादी वाला योग होता है ना वो ही नहीं बन रहा है, या इस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ठीक है, बट फाइनली जो है ना आपका ये टाइम जो है वो मुझे आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर में आपकी शादी कहीं फ़िक्स हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जिसके साथ आप नियर फ्यूचर जो है वो आपकी शादी होगी। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी का। ठीक है, एक पर्सन के साथ वो स्टेबिलिटी देखना, एक मैरिज का आप सोच रहे हैं। ठीक है, वो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी स्ट्रगल करा है। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से मुझे यहाँ पर रिकवरी जो है ना वो मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए नवंबर में। एंड प्रोग्रेस, चेंज जो है ना वो मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली आपके लिए एक्वेरियस। आपके जो भी बैड कर्मास रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब देखो कुछ गड़बड़ तो हुई होती है कभी ना कभी। ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं उन वो जो लेसन्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट फिनिश होने को है यहाँ पर नवंबर में आपके लिए। ठीक है, वो जो भी कार्मिक लेसन्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद एक नया शिफ्ट जो है वो आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। नई खुशियाँ जो है ना वो मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं नवंबर में। अगर आप किसी चीज़ को लेकर जगल कर रहे थे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी दिक्कत थी, ठीक है, वो फाइनली रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो जो आपकी वो जो आपका डगमगाना चल रहा था ना वो रिलीज़ हो जाएगा। आप डिसीजन अगर किसी चीज़ को लेकर लेना है तो वो यहाँ पर हो जाएगा। सो बेसिकली ना अगर आप कंफ्यूज थे तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। ठीक है, एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स, एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ना काम में बहुत बिज़ी रहने वाले हो। ठीक है, काम में बहुत बिज़ी रहोगे आप, कहीं ना कहीं काम में आप बिज़ी रहोगे। ठीक है, बहुत काम जो है वो रहेगा आपको। आप कोशिश करोगे कि आपको काम में ही आप बिज़ी रहो, आप ये कोशिश करो कि आप काम में बिज़ी रहो, आप ये कोशिश करोगे कि जितना हो सके आप अपने काम में बिज़ी रहें। ठीक है, और उसी दौरान जो है ना वो आपके लिए एक प्यार भरा ऑफ़र जो है वो आ सकता है। ठीक है, आप इन्हें जानते हो सकता है आप इन्हें जानते हो सकता है आप इन्हें नहीं जानते। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप जब अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे ना नवंबर में, उसी दौरान ठीक है हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हैं वहीं पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ने का सोचे। ठीक है, एंड हो सकता है मन ही मन इसने सोच भी लिया हो और ये आपको कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप जो है ना वो पहले यहाँ पर मुझे आपके लिए ऑफ़र होती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर से। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो यस, कॉलेज, ठीक है, कहीं तो है यहाँ पर जो ये पर्सन जो है वो आपको नोटिस करते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप इतना, लेकिन आप इस तरह से एक दूसरे को इतना नहीं जानते। ठीक है, बट हल्का फुल्का जानते होंगे कि जैसे एक ही बैच का होना। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो अब है यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 द हाई प्रीस्टेस।
सो काफ़ी लाइक फ्रूटफुल टाइम रहेगा आपके लिए नवंबर, ठीक है। एंड कहीं सबसे पहले तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, आपको वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि मुझे आप ही ना अपनी इंट्यूशन पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग होगी, ठीक है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर खुद से कोई बिज़नेस करते हैं या खुद से कुछ क्रिएटिव फील्ड में हैं, ठीक है। सो हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, ठीक है, उस फील्ड में किस तरह से क्या करना है, ये चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, ठीक है। यस, यहाँ पर जो है आपके लिए क्या बोलते हैं, आमदनी जो है वो जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। मनी जो है वो आपके लिए मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यस, आपने रिसेंटली कोई जॉब ली हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आप ना आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी कि आपको हाँ करनी है कि नहीं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। और मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है कुछ केस में यहाँ पर आपका इस जॉब करने का मन ना हो, बट आपके पेरेंट्स को लगता हो कि नहीं ये सही है, कुछ तो है एटलीस्ट। सो हो सकता है आप तब भी उस राह पर चलें, ठीक है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप किसी को नोटिस करें, ठीक है, कोई पर्सन हो स्पेसिफिकली जिन जो कहीं ना कहीं अपनी ही धुन में बिज़ी हो, ठीक है, अपनी ही धुन में बिज़ी हो, बट आप कहीं ना कहीं उनको जो है वो ऑफ़र देने चाह रहे हैं। आप कहीं, मुझे लग रहा है कि लाइक एक तो आप उन्हें ना मैसेज डिलीवर करें अपनी इंट्यूशन के थ्रू, आप उस पर्सन को मैसेज डिलीवर करें कि वो आपकी तरफ देखें, ठीक है। उस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आपकी उन पे नज़र है, ठीक है, ये चीज़ है, उस पर्सन को पता है कि आपकी उन पे नज़र है, बट उनका ध्यान जो है ना वो मुझे अपनी फैमिली की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनका ध्यान जो है ना वो उस तरह से इतना स्पेसिफिक आपकी तरफ नहीं है। यस, आप उनके दिमाग में हैं, हाँ वो पर्सन आपको सोच रहे हैं, यस, ठीक है। बैलेंस ये पर्सन जो है वो देखते हैं आपको अपनी फैमिली के जैसे देखते हैं, बट इनके लिए करंटली आपकी तरफ फोकस करना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। बट इनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इन पर नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन मन ही मन आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अभी ये पर्सन जो है ना अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बता दूँ, ये करंटली इन्हीं एनर्जीज़ में रहेंगे कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपके लिए प्यार है महसूस होता है, बट ये बाहर से दिखाएंगे नहीं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है नवंबर में, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे सेपरेशन वालों के लिए ही दिखाई दे रहा है। बट यस, नवंबर 20 के बाद, ठीक है, 23, ओके, नवंबर 20, 23, 25, ओके, इस तो इन दिनों में या 20 के बाद ना ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको स्टेबल ऑफ़र देना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मैंने कहा ना आप इनके दिमाग में हो, बट इनका ध्यान जो है ना इनको लाइक और भी कहीं ये पर्सन जो है वो बिज़ी हैं, ठीक है, लेकिन आप इनके दिमाग में हो। आपको जब जब मैं बात कहूँ कि क्या ये आपको सोचते हैं, तो यस, ये पर्सन आपको सोचते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये एनर्जी स्पीक हो रही है कि हो सकता है आप बहुत डिफेंसिव रहो जब ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आप इतनी आसानी से इनको अपनी और ना आने दो, ठीक है। आपने बाउंड्रीज़ जो है वो आपने जनरेट कर ली हैं, या आप जनरेट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना रहेंगी आपके साथ, ठीक है। आप बहुत आप ना आप डिफेंसिव रहोगे, ठीक है। इस पर्सन को आप इतनी आसानी से वापस नहीं आने दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब आप नहीं आप चाहे मन से चाह रहे हो, लेकिन होता है ना गार्ड्स अप कर लेना, ठीक है, कुछ बाउंड्रीज़ बना लेना, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं आपके अंदर से जनरेट होती हुई, जो कि ये पर्सन को शायद कुछ हिंट भी दिया जाए उसकी वजह से, ठीक है। इस पर्सन को अगर ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर रहे हैं पहले, ठीक है, उस वजह से आपने कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो बना ली हैं। सो इस नवंबर में ये चीज़ होगी कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, यस आएंगे, ठीक है, बट आप इनको इतनी आसानी से अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दोगे। सो ये हो सकता है यहाँ पे धीरे धीरे हल्की फुल्की बातचीत हो, ठीक है। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी का सोच रहे हैं, ठीक है, बट वो पर्सन कहीं ना कहीं आप सेपरेटेड हैं। तो यस, फाइनली ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, ये ज़रूर आएंगे,
क्योंकि पर्सन आपको भूले नहीं है, ठीक है। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। इनको इनके मन में आपके लिए प्यार है, बट ये अभी रुके हुए हैं, बस यही चीज़ है, इतना सा है बस। और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर आपने ना कहीं अगर जैसे होता है ना कि खुद ही खुद को रोक के रख लेना, ठीक है, ठीक है। आपको खुद बिज़नेस को आगे बढ़ाने में ना आपको दिक्कत आई है। सो कुछ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, आई एम सॉरी मैं कहाँ पर थी मुझे नहीं याद, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। बिज़नेस के हिसाब से हम देख रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना आपने लाइक फॉर 20% आपने खुद को रोक के रखा था, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फाइनली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको वहाँ पर भी ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। आप खुद से आगे बढ़ोगे, अपने मन को जो है ना वो शिफ्ट करोगे, ठीक है। और सेकंड मुझे दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन उनको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, तो फाइनली ना जो है ना वो आपको ग्रोथ दिखेगी, चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। दिखाई दे रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, ठीक है। सो वो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। एंड येस आपको आपको आप कुछ आपको लगेगा कि रिस्क ले लिया है आपने नवंबर में अपने बिज़नेस को लेकर, बट येस अगर आपको यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रिस्क लो, ठीक है, वो आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। बट प्लीज़ नहीं, जो भी करना होता है वो सोच समझ के करना होता है, ठीक है। सो रिस्क उनके लिए अच्छा है जिनकी अलग से अपने लिए अलग सेविंग्स हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ से पैसा चला भी गया तो मेरे पास और है, ठीक है। सो अदरवाइज़ तो रिस्क लेने का मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच समझ के करिएगा। बट येस आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सोचोगे इस बारे में कि इतनी देर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट यहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है। सो फाइनली मैं आपको बता दूँ कि आपको वो प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। एंड येस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी स्लो मतलब काम में भी आप काफ़ी हो सकता है आप उस तरह से आप एक्टिव ना रहे हों, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पहले काफ़ी एक्टिव रहे हैं, ठीक है, बट मिड में आके आप इतने एक्टिव नहीं रहे, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब जो है ना आप एक्टिव होने वाले हैं अपने काम को लेकर। और आपको अचानक से ना नवंबर से ना आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिखना शुरू हो जाएगी। नवंबर से ना आप एक्टिव हो जाओगे अपने काम को लेकर काफ़ी, और दिसंबर में ना आप बहुत सारे चेंजेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अपने बिज़नेस को लेकर स्पेसिफिकली। सो ठीक है, यहाँ पर रिस्क लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि रिस्क लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर एक्टिव होने की ज़रूरत है, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्टिव हो रहे हो आप अपने काम को लेकर, ठीक है। ये जॉब वालों के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली मैं बिज़नेस वालों की बात कर रही हूँ। और अंदर से आप में क्या चेंजेस आएंगे उसमें हमारा यहाँ पर थ्रॉट चक्र मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र और यहाँ पर सेक्रल चक्र, इनका जो है सोलर प्लेक्सस चक्र और थ्रॉट चक्र, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके लिए नवंबर में रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में बैठी हुई नेगेटिव थाट्स जो है ना वो यहाँ पर रिलीज़ होंगे, ठीक है। खुद से एक्सपेक्ट करना कि ये ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, वो आप रिलीज़ करोगे। दूसरों से भी आप ये चीज़ को रिलीज़ करोगे, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे, खुद को सपोर्ट करोगे, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ रिकग्नाइज करोगे कि आपके वर्ड्स जो है ना वही आपके थॉट्स हैं। आपके थॉट्स कहाँ से, आपकी थॉट्स जो हैं पहले वो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, फिर वही थॉट्स आपकी वर्ड्स में बन रही हैं और वही वर्ड्स आप अफर्म कर रहे हो, ठीक है। सो वो आपको रियलाइज़ होगी एंड वहाँ पर चेंजेस आएंगे, आप ट्रांसफॉर्म होगे। एंड दूसरा कि आप अपने पाथ को फॉलो करोगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना डिफरेंसेस को, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ आप अपनी ऑनर करोगे, एम्ब्रेस करोगे अपनी सेक्सुअलिटी को, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि आप अपनी फ्री विल पे कहीं ना कहीं आप ना फ्री विल को समझोगे। सो यही थी हमारे पास एक्वेरियस की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लस टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।